हेलो दोस्तों, पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है और हम लोगों के पास इस वक्त बहुत कम समय बचा हुआ है रिवीजन के लिए। और इस वक्त एक सवाल हर एस्पिरेंट के अंदर, हर अभ्यर्थी के अंदर, हर एग्जामिनेशन देने जाने वाले हर स्टूडेंट के अंदर कौन रहा है। ठीक है, ये एक सवाल उठ रहा है कि कैसे कैसे वो कट ऑफ मार्क्स, वो गोल्डन नंबर्स को हम इस बार पा जाएं जिससे कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, हमारी प्रारंभिक परीक्षा में हम सफल हो जाएं और मेंस देने का मौका मिले। तो ये सवाल जो है वो बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप ऐसा क्या करें कि क्या करें जिससे कि ये जो गोल्डन नंबर्स हैं वो उसे आप बहुत आसानी से पा लें। तो ये जो लास्ट टाइम पर जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें कौन सी चीजें रिवाइज करें, कौन सी चीजें पढ़ें, कौन सी चीजें छोड़ें, इस चीज का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हो सकता है कि ये जो रिवीजन, जो ये इस वक्त लास्ट टाइम का जो समय होता है, ये जो लास्ट समय होता है, एग्जामिनेशन के करीब का समय होता है, इसमें घबराहट भी होती है, परेशानी भी होती है। ठीक है, बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में उठते हैं, लेकिन आप उनसे जूझते हैं और इस वक्त आपका एक सही डिसीजन आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है और आपका एक गलत डिसीजन या गलत सब्जेक्ट की चॉइस जो है वो आपको बाहर कर सकती है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हर घबराहट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, अब ये वक्त है, अगर आपने ये यकीन रखिए, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए, अपने दिल में इस बात को डाल लीजिए कि अगर आपने खूब अच्छे से मेहनत कर रखी है, आपने बहुत अच्छे से अपनी पूरा 100% दे रखा है, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन या आप उन गोल्डन नंबर्स को नहीं पा पाएंगे। आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करेगा, आपका मेंस भी क्वालिफाई करेगा और आप फाइनली सेलेक्ट भी होंगे। तो इसका ये डाउट अपने दिमाग से, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि आपने अपना जो भी आप मेहनत कर सकते हैं आपने बेस्ट दिया है और इसका जो है रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएगा। तो इस यकीन के साथ अब हो जाइए। अब इस समय आपका घबराने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, नर्वस होने का नहीं है। यह समय है कि सही से डिसीजन लिए जाएं कि लास्ट समय पर क्या चीजें रिवाइज की जाएं, क्या चीजें छोड़ी जाएं, जिससे कि हम लोग जो है वो आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। तो इसी सब में हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ में हैं, हर तरीके की वो छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को गौर करा रहे हैं कि अगर आप ये कर लीजिए तो आप जो है वो जरूर सफल हो जाएंगे। तो उसी के तहत, उन्हीं स्ट्रेटजी के तहत, उसी स्ट्रेटजी वीडियो जो हम बना रहे हैं उसी के तहत आज मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से, कौन से इस लास्ट समय पर कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट हम रिवाइज करें अच्छे से, जिससे कि हम उन गोल्डन नंबर्स को पालें, उन कट ऑफ मार्क्स को पास कर जाएं। तो सबसे पहली बात, तो एक बात और मैं गौर कराना चाहूंगा कि इस बार जो है वो नया पैटर्न है। नया पैटर्न का मतलब इस बार नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया गया है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो इस बार तुक्का नहीं चलेगा। तो ये जो पहले एक नंबर बताया जाता था कि 110 मार्क्स या 100 के ऊपर मार्क्स अगर आपके आएंगे तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, इस बार ये रेलेवेंट नहीं है। इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा ये एग्जामिनेशन के पेपर को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी हम ये बात नहीं कह सकते हैं। अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गोल्डन नंबर यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स होगा उसको किसी भी हालत में, अगर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, पहले क्या था उससे हमें कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। अभी निगेटिव मार्किंग के साथ जो भी कट ऑफ मार्क्स होगा उसको हम कैसे पास कर जाएं, इसको हमें ध्यान रखना होगा। तो एक बात तो बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि इस बार तुक्का नहीं चलेगा। आपको बहुत सिंसियर होके, बहुत ही कह सकते हैं बहुत धैर्य के साथ क्वेश्चन को अच्छे से समझकर, पढ़कर, ठीक है, आंसर करने होंगे। और आपको तुक्का, जैसे पिछली बार पहले होता था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे तो कुछ तो आप आंसर लगा के जाते थे, वो इस बार नहीं होने वाला है। तो इसलिए कितने इसके कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन ये है कि हम कट ऑफ कुछ भी जाए लेकिन हम उस कट ऑफ को पार कर जाएं, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो लास्ट समय पर कौन सी ऐसी चीजें हमें रिवाइज करनी चाहिए जिसके बिना हम अपने
इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको सिलेबस, आपको बीपीएससी का सिलेबस बहुत अच्छे से पता है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। अब इस बीपीएससी के सिलेबस को हमने थोड़ा सा ट्रेंड इसका देखा कि पिछले कुछ सालों में कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या कौन से सब्जेक्ट को इस नाजुक समय पर, ये जो लास्ट समय है जब रिवीजन का समय है, तो इस समय पर अगर हम उस पर गौर करें तो हम ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर उन सब्जेक्ट को जो कि हमें पसंद है, या जो जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट समय पर आप लोग बिल्कुल कूल होकर, बिल्कुल शांत होकर, बहुत धैर्य के साथ, कुछ टॉपिक हैं, 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। अगर उन 4 टॉपिक को आप करके चले जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स पर लगभग आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो उन पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस वक्त आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए सर, इस वक्त अगर आपको सबसे ज्यादा कुछ सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, उनका रिवीजन खूब अच्छे से करना है, तो वो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। आप पुराने, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस से ये बात पता चलती है कि हर साल लगभग 30 यानी एवरेज 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, आपके हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री से लगभग 30, 25, 32, मतलब एवरेज अगर मान लें तो 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो 150 में से 30 क्वेश्चन जब एक टॉपिक से आ रहे हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सर इस वक्त आपके अगर पुराने नोट्स हैं जिससे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। एक वो तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका इस हिस्ट्री को रिवाइज करने का है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही बेहतरीन रिवीजन क्लासेस हमारे एक्सपर्ट सर लोग जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। वो बहुत ही कम समय में सारा का सारा टॉपिक जो है वो रिवाइज किया जा रहा है, आप उसे देख सकते हैं। आपका पुराना कोई नोट्स है उससे रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे, नहीं किया है तो उसे जरूर देखकर जाएं, ठीक है। बीपीएससी के, कम से कम बीपीएससी के और यूपी पीसीएस के, साथ ही साथ 1-2 और पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के 3 से 4 सालों 5 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार जरूर देखकर जाएं। तो रिवीजन करने का तरीका यही है कि आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स रिवाइज कीजिए। अगर आप नहीं वो कर पा रहे हैं तो आप जो वीडियोस यहां पर अपलोड किए जा रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर उसको बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उनके वीडियोस को देख लीजिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करके जाइए, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो जरूर करके जाइए, ठीक है। प्रीवियस, हाँ, बहुत 10 सालों के नहीं कर सकते तो कम से कम 5 सालों के कर लीजिए, लेकिन करके जाइए, उसको अच्छे से करके जाइए, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये है जिसमें से ऑन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट ईयर जो है 30 क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले 27 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मतलब ऑन एवरेज जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से पूछे ही जाते हैं। उनमें से अगर आपको देखना है तो आप जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो जीव विज्ञान और साथ ही साथ केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में जो देखा जा रहा है। तो इसमें भी वही तरीका है, अगर आपके पास नोट्स पहले से हैं, आपका पहले से प्रिपेयर है तो बार बार रिवाइज कीजिए, नहीं तो इसका वीडियो मैं खुद लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी इसी चैनल पर, पूरा 10 घंटे के अंदर, 9 से 10 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जनरल साइंस रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आप जरूर कर लीजिए। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके भी वीडियोस हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, ठीक है। आप अगर अपने आप से नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे, लेकिन आपको सफल बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो
दूसरा टॉपिक कौन सा है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दो टॉपिक, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा टॉपिक है जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर से हर साल अगर आप देखिए तो लगभग 30-35 क्वेश्चन, 30-32-29 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन ऑन एवरेज जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब सर इसको भी इग्नोर नहीं किया जाता। अब सोचिए कि 150 क्वेश्चंस में से अगर सिर्फ 90 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आ रहे हैं तो फिर आप कहां भटक रहे हैं, कहां क्या क्या चीजें रिवाइज कर रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अब जीके और करंट अफेयर का मामला यह हो जाता है कि माना यह जाता है कि लगभग 1 साल का, ठीक है, 1 साल से 1.5 साल का अगर करंट अफेयर है तो उसे आप तैयार करके जाइए। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर की जो एक कंपाइलेशन होता है, जो मैगजीन आती है जिसमें 1 साल का करंट अफेयर होता है, समसामयिकी घटनाएं होती हैं, उसे आप रिवाइज करके जाइए, उसे पढ़कर जाइए, बार बार रिवाइज करके जाइए। साथ ही साथ एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है, अब पिछले 1 सालों के अंदर, ठीक है, पिछले 1 सालों के अंदर, ठीक है, पिछले 1 सालों के अंदर जितने भी पीसीएस हुए हैं, ठीक है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे वो झारखंड पीसीएस हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, तो इस पिछले 1 सालों में जो पेपर हुए हैं उनमें जो भी जीके पूछा गया है, जो भी करंट अफेयर पूछा गया है, उसको जरूर देख के जाएं। पिछले 1 सालों के अंदर यानी 2022 के अंदर जो जो पेपर हुए हैं उनके जीके और करंट अफेयर को जरूर देख के जाएं जो उनमें पूछे गए हैं। बहुत देखिएगा, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट आपको वहां से मिल जाए। तो जीके के लिए क्या करना है, एक आपको मैगजीन पूरी करनी है, ठीक है, मैगजीन जो प्रीवियस 1 साल की पूरी जो कंपाइलेशन होता है उसे देखना है, प्लस 1 साल में जो भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, इनमें जो करंट अफेयर या जीके पूछा गया उसे जरूर देखकर जाइए, ठीक है, जरूर देखकर जाइए। इसके अलावा हम लोग वीडियो तो अपलोड कर ही रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, उससे भी आप बहुत फायदा ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे बिहार बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, बिहार बेस्ड जो जानकारियां होती हैं, ठीक है, उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एवरेज जो है हर साल जो है 25-30 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। इस साल, पिछले साल कुछ कम था, लेकिन ऑन एवरेज जो है 25-30 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो बिहार बेस्ड नॉलेज आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपके पास मैगजीन्स, जो किताबें बिहार स्पेशल जो बुक्स आती हैं उसे आप करके जाइए। इसके अलावा जो हम लोग वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर बहुत ही मेहनत करके उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, आप उसे जरूर देख लीजिए, उसे जरूर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपने कोई नोट्स वगैरह आपने पहले से बना रखा है तो उसे रिवाइज कर लीजिए, और इसमें भी आप पीवाईक्यू जरूर करके जाइए, ठीक है। पीवाईक्यू आप इग्नोर नहीं कर सकते सर। पीवाईक्यू से बिहार का ही नहीं, अदर स्टेट का भी कम से कम 3 से 4 सालों का एक बार जरूर नजर मार लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बैठिए मत, रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी नजर मारिए, ठीक है, नजर मारिए। तो ये है, तो ओवरऑल ये 4 चीजें, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार स्पेशल और साथ ही साथ जीके और करंट अफेयर, ये 4 चीजों को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर और क्या, ज्योग्राफी का क्या, पॉलिटी का क्या, सर इकोनॉमी का क्या, मैथ का क्या सर, या एप्टीट्यूड। सर आप ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से अगर आपको ऑलरेडी, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, जीरो कुछ नहीं आता होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको तैयार होंगे या रिवीजन करने की जरूरत होगी। तो अगर इन सब टॉपिक के बाद आपके पास समय बचता है और आपका लगता है कि आपको ऑलरेडी तैयार है, आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, तो इनमें से कोई 2 टॉपिक जो आपका इंटरेस्ट का है तो आप उसे उठा लीजिए, उसको रिवाइज कर डालिए, उसको बार बार रिवाइज कर डालिए, ठीक है, रिवाइज कर डालिए। तो आप यहां पर तो ऑलरेडी जो है वो 120 क्वेश्चन के करीब जो है वो ऑलरेडी इन्हीं 4 टॉपिक से पूछा जा रहा है। अब बचे हुए टॉपिक हैं उनमें से जो भी आपको समझ में आए, वक्त मिले तो आप रिवाइज कर लीजिए, जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज करके चले जाइए, या यहां पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको एक बार देख लीजिए। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इतना कर लिया, ये 4 टॉपिक कर लिए, और साथ ही साथ जो भी आपकी प्रायर नॉलेज है, जो पुरानी नॉलेज है, या जो आपने लास्ट समय पर अगर आपके पास समय बचता है तो रिवाइज जो कर लेते हैं, इतना आप अगर करके चले जाते हैं तो मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि आपको वो जो गोल्डन नंबर्स हैं उनको छूने से कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने अंदर परम विश्वास होना चाहिए कि मैंने जब इतनी मेहनत कर ली है, जब इतना मैं करके जा रहा हूं, ठीक है, समय कम है। अब आपको लगा होगा समय कम है सर, इतना हो पाएगा? सर हो पाएगा, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हैं, क्यों आप घबरा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बहुत
बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं। आप अपना जो बेस्ट इस वक्त दे सकते हैं, होगा नहीं होगा ये सब दिमाग से हटा दीजिए और सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि अगर हमने अपना सब बेस्ट दे रखा है और हमने ऑलरेडी इतनी तैयारी कर रखी है तो कोई भी हमें असफल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सफलता के लिए बना हूं और मैं सिर्फ सफलता के लिए मेहनत कर रहा हूं और मुझे सफल ही होना है। इस वक्त निगेटिव होने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब ये सारी चीजें, इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करके चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फेल कर सकता है। और आप जा रहे हैं सर, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, करने जा रहे हैं और इसमें कोई शक, इसमें कोई भी दो राय मत रखिएगा। तो इसी सारी जो भी चीजें थी, यही इसी स्ट्रेटजी वीडियो के साथ ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि बेहतर से बेहतर चीजें आप लोगों को लास्ट समय पे प्रोवाइड कर सकें जिससे कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो इसी इन वीडियो के साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं और थैंक यू सो मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।